हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के मोस्ट वायरल पेपर्स जो हर साल एग्ज़ाम में मतलब इस एग्ज़ाम में इस फेस टू फेस ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आज ले आए हैं और आज हम लेकर आए हैं हिंदी का टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 50 प्रश्न ऑलरेडी यहाँ से छपेगा। बिना देरी करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ क्या है, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन में है कंठ, ऑप्शन बी में है तालु, ऑप्शन नंबर सी में है मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी में है ओष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, ऊ वर्ण का उच्चारण जो होता है ना, क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह कौन है। तो यह हलंत है, मतलब कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है या डबल सिंबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डबल सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। शुद्ध शब्द इसमें चुनना है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो मतलब शुद्ध शब्द ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इसमें क्या है, फर्स्ट में त्रिपाठी है, संदर्भ है, सुदमा है, विवरण है। तो इसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा सुदामा। निम्नलिखित शुद्ध शब्द जो है ना वह सुदामा है। क्या है, सुदामा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, सर हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, तो यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है देवनागरी है, सी है गुरुमुखी है, बी है कर्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी है रोमन है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या है, 10 है, 8 है, 3 है, 5 है। कितना है, तो हो जाएगा कितना है, अनुशासिक वर्णों का शब्द है होता है 3 है। कितना है, तो 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, क्या से कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर विशेष बल देता है तो इस प्रकार को क्या कहते हैं। तो ए है अनुतान है, बी है संगम है, डी है बालाघात है, ऑप्शन नंबर सी है संधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालाघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालाघात है। जो बोलते समय अर्थ होता है ना, अर्थ का साथ साथ उच्चारण होता है, तो हो जाएगा बालाघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालाघात हो जाएगा, बालाघात। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या से कि पावक का शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है पा जोड़ अक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कराया था कि शब्द में बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर विशेष बल देते हैं तब इस प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं, बालाघात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या से कि पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है पाप प्लस वक, ऑप्शन नंबर बी है पाव प्लस अक, ऑप्शन नंबर सी है पाव प्लस अक, ऑप्शन नंबर डी है पे प्लस अक। तो इसका आंसर हो जाएगा पाव जोड़ अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाव जोड़ अक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पय प्लस पान पदों का संधि क्या है। तो पय प्लस पान है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है पयोपान, ऑप्शन नंबर सी है पैपान, ऑप्शन नंबर डी है पापन। तो इसका हो जाएगा पयोपान है। क्या हो जाएगा, पयोपान है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, अंजत शब्द के संधि विच्छेद क्या है। तो अ प्लस जंत, ऑप्शन नंबर बी है अज प्लस अंत, अच प्लस अंत, ऑप्शन नंबर डी है अजम प्लस त। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा अच प्लस अंत। क्या हो जाएगा, अंश प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विषम घृणा के लिए आश्चर्य के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कह रहा है, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विषम घृणा आश्चर्य भय करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी है वियोजक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी है विषयमबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी है अवरोधन चिन्ह।
तो ये क्वेश्चन में ही आंसर मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 का विषम दो बोधक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम दो बोधक चिन्ह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोला है श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किस व्याख्या से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है एनिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर बी है हु आर शूद्राज, ऑप्शन नंबर डी है हु आर दे, ऑप्शन नंबर डी है द अनस्टेबल्स। तो इसका हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिलेशन ऑफ द कास्ट। के उनकी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे ना, वो कास्ट से बहुत मतलब जातिवादी मतलब जो लोग करता था उनसे मतलब वही कहानी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब की धर्मपत्नी का, ऑप्शन नंबर बी है पत्रकार महोदय का, ऑप्शन नंबर सी है मिस्टर सिंह का, ऑप्शन नंबर डी है गिरधा लाल का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेन साहब के धर्मपत्नी मतलब जो बोला था ना, सो वह पढ़ लिख कर एक जेंटलमैन बने, तो वह किसने कहा था? तो सेन साहब के धर्मपत्नी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? हिंदी कविता के प्रपतवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचक है। ऑप्शन नंबर ए है अशोक वेशपाई, ऑप्शन नंबर सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी है नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 13 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नलिनी लोचन शर्मा। हिंदी कविता के प्रपतवाद है ना, तो वह है नलिनी लोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है प्रेम के पीर की कवि है प्रेम घन, सी है रसघान, ऑप्शन नंबर बी है धानानंद, ऑप्शन नंबर डी है गुरु नानक ने। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो धानानंद ने किया था प्रेम के पीर। तो कौन बोले थे? तो प्रेम के पीर व धानानंद बोले थे। क्वेश्चन नंबर 15 जो करा निम्नलिखित में से किस कवित्री के अनामिका रचित है? मतलब निम्नलिखित में इस कवित्री में अनामिका रचित कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मन विहंगम, ऑप्शन नंबर बी है एडवेंटेड, ऑप्शन नंबर डी है आत्मजयी, ऑप्शन नंबर सी है अनुष्टुप। तो इसका जो हो जाएगा 15 का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन नंबर बी है कसौनी अल्मोड़ा उत्तरांचल में, ऑप्शन नंबर सी है केसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फरपुर बिहार। जो हमारा शहर पड़ता है ना मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मतलब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था कहाँ हुआ था? सिमरिया के बेगूसराय में ज़िले में हुआ था, बेगूसराय ज़िले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? ऐसे कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता के आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? ऑप्शन नंबर ए है झाड़ा पालक की, ऑप्शन नंबर बी है वनलता सेन की, ऑप्शन नंबर सी है रूपसी बंगला, ऑप्शन नंबर डी है मन विहंगम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा वनलता सेन की। किसने कहा था? तो वनलता सेन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है? किसने द्वारा निमंत्रण भेजने का लेखक अशोक वेशपाई रंग समारोह में अन्यो गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कुमार गोर्धवक, ऑप्शन नंबर बी है रेनर मरिया रिल्के ने, ऑप्शन नंबर सी है पिकासो ने, ऑप्शन नंबर डी है पीटर, ऑप्शन नंबर क्या करा है? ऑप्शन नंबर डी है समाजवादी व्यवस्था थे पीटर ब्रूक ने ना। किसने द्वारा निमंत्रण भेजने के लेखक अशोक वेशपाई रंग समारोह में आने गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है कुमार गंधर्व के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी है रेनर मरिया रिल्के के, ऑप्शन नंबर सी है पिकासो, ऑप्शन नंबर डी है पीटर ब्रूक के। तो इसका जो हो जाएगा 18 का पीटर ब्रूक ने। कौन किया था? तो पीटर ब्रूक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है क्या? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी है सम्मानती व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी है तानाशाही व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर डी है समाजवादी व्यवस्था में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में। क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानी गई थी? भाईचारे के लिए, कार्यकुशलता के लिए, समानता के लिए, शोषण के लिए। तो इसमें बी का जो आंसर हो जाएगा ना, कार्यकुशलता के लिए। किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विभाजन की आवश्यक था? तो था कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मोती जो शब्द है ना वह पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है। शताब्दी शब्द जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग है। सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सपेरी, सपेरिन, सपोरी, सपोरीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 23 का हो जाएगा सपेरिन। सपेरा का स्त्रीलिंग शब्द है ना सपेरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? मुझसे यह काम संभव नहीं होता, चरखा कतना चाहिए। शब्द केवल संकेत मात्र है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यह काम आप पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब शुद्ध जो वाक्य है ना यह शब्द केवल संकेत मात्र है। क्या है? संकेत मात्र है। इसी के साथ मैं क्लास का यहीं तक विराम करता हूँ। फिर मिलते हैं एक वायरल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और चैनल इसी तरह मतलब क्वेश्चन वायरल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एक प्यारा सा एक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते